इन प्यारे दोस्तों, स्टडी जमोनो में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ और अभी तक देखिए 2010 से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस का, मैं पाली बाय पाली करवा रहा हूँ, अर्थात सिटिंग बाय सिटिंग करवा रहा हूँ। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, अर्थात जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, तो कांस्टेबल लेवल से या मदनी से जो भी हैं, तो सभी का मैं एक एक करके करवा रहा हूँ। तो आज देखिए, आज भी मेरा जो चलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा का सेट ही चलेगा। और ये जो सेट चलेगा मेरा, देखिए 8/3/2020 प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का चलेगा। तो यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलते रहे और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मुशक्क़त ना करने पड़े। तो आज के सेट में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मेरा पहला जो अब स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते किसको, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कहता है कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से जो भी अर्थशास्त्र जमा किया जाता है पैसा कौड़ी, उसी को बोला जाता है व्यष्टि। मतलब कि व्यक्तिगत, व्यष्टि से देखिएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो इसका जो हो गया आंसर कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नर प्रजनन तंत्र में नर प्रजनन के तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही विकल्प है, पूछा सही विकल्प कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन जो है मेरा भैया, देखिए क्या क्या है कि प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मेरा, यह नर में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी मेरा नर में ही पाया जाता है और साथ में शुक्राणु भी नर का ही भाग है। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 56 जो मेरा संबंधित है वह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, अर्थात कितना कार्यकाल है राष्ट्रपति का, इसी अनुच्छेद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति कितना दिन अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जो देखिए किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको, सबसे पहले जिसका भी निकालना है उसको आप x मान लीजिएगा। बाकी का सबको आपको जो है संयोजकता याद रखना पड़ता है। जैसे O4 है, O4 में लास्ट बाह्यतम कक्षा -2 इलेक्ट्रॉन होता है और K में +1 होता है। सबको जोड़ते हैं भैया, देखिए +1 4 दूनी -8 + x = 0, अर्थात 8 में 1 गया तो 7 हो गया, -7 + x, और x का मान निकालेंगे तो x उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, मैं किसी क्लास में इसका भी सॉल्यूशन आपके इस चैनल पर कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता दूंगा किसी दिन। ऑक्सीकरण संख्या बचा है आपको बताने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए, यह सब टॉपिक हम बता देंगे आपको क्लास में, टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हानि प्रतिशत क्या है। यदि 96 के लिए 42 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए, 252 रुपये में बेच दिए गए, तो हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका मैं अलग से जितना भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ मैथ का, मैं अलग से इसका वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे ही सेट मेरा ख़त्म होगा 2023 तक का, उसके बाद मैं सबका मैथ का सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका जो आंसर देखिए क्या होता है कि इसका आंसर 25% निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है। तो चिर डिम्बता कौन सा जंतु दर्शाता है, ये पूछ रहा है। तो चिर डिम्बता जो दर्शाता है वह मेरा अम्बाइस्टोमा मेरा चिर डिम्बता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया, ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकती है। कहता है कौन सा ट्रिपलेट है जो रोकता है कि अनुवाद प्रक्रिया का, अर्थात ट्रांसलेशन प्रोसेस को। तो यह जो मेरा प्रक्रिया है वह UAA है, UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो मेरा वह कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का जो आविष्कार किया था वह रिचर्ड आर्कराइट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज क्विनाइन टेस्ट बीटर। तो इसका पॉजिटिव वॉइस का चेंज करने के लिए तो क्या है इसका, ये पूछ रहा पॉजिटिव वॉइस। तो इसका जो हो जाएगा क्विनाइन इज टेस्टेड बीटर, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, XeFO2 की आकृति होगी कैसी। तो इसका जो आकृति मेरा है वह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। कार की गति क्या होगा। तो यह मेरा रेलगाड़िया का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। रेलगाड़िया वाला भी कोई भी क्वेश्चन रहे मैथ का आपको हम ध्वस्त करने के लिए सिखा देंगे। सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं आपको पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है मेरा क्या, 96 किलोमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को जो हम कहते हैं वह है मेरा लवण मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद में जो होता है नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेथराइन सेज द दैट शी डैश इन लव बिफोर। तो इसमें वाला कि डैश में क्या भरेगा, तो हैज ऑलवेज बीन, इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो मेरा स्थित है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1714 गुना 1715 गुना 1717 गुना को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसको जब विभाजित करते हैं इसका जो आंसर आता है मेरा क्या, तो 2 आता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, BeB Mg तथा Al निम्न से किसका द्वितीय आयन विभव सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है ये पूछ रहा है इसमें, तो इसमें जो होता है B का आयन विभव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, B मतलब बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो मेरे पास प्रतिपादित किया था वह चार्ल्स डार्विन ने किया था। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। सबसे तेज जो ध्वनि चलती है मेरा वह जो चलता है मेरा क्या, किसमें, ठोस में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब 10 प्रेक्षणों का प्रसारण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसारण क्या होगा। तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रेक्षण जो मेरा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है यही पूछ रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर में मेरा जो पाया जाता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के ये सब महत्वपूर्ण यौगिक हैं, ऑप्शन नंबर ए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद जो रचा है उसका किस चीज़ को किसमें से क्या उसका रचा हुआ नाम है। तो इसमें जो कामयानी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है। तो हुक के नियम जो मेरा कहता है क्या कहता है कि हुक का नियम प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, जितना हम प्रतिबल लगाएंगे उतना विकृति चेंज होगा। तो विकृति, तो ऑप्शन नंबर बी में समानुपाती का चिन्ह दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता जो होगा, जब तीनों को फेंकते हैं तो इसका आंसर आता है कितना कि 103/108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो कैसे शामिल किया जाता है, विदेश से जो हम पैसा लेते हैं उसको भारत में कैसे शामिल किया जाता है या किस में शामिल किया जाता है, पूंजी खाता में कि चालू खाता में, यही पूछ रहा है। तो हम इसको जो हम विदेश से जो भी पैसा लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से उसको हम पूंजी खाता के जमा मानदों में शामिल करते हैं, पूंजी खाता वाला में। एक हीटर का तंतु बना होता है किसका, तो हीटर का तंतु जो मेरा बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है वह मेरा चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो संबंध है मेरा वह राजमार्ग, यह एक राजमार्ग का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज, तो इसी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
तो यह पूछा कि अब दिखाएं पर स्थानीय हवा और देश, स्थानीय हवा और देश कहता है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, आप देखते हैं क्या क्या है। चिनूक, चिनूक जो मेरा अमेरिका में पाया जाता है, यह स्थानीय हवा अमेरिका का नाम है। फॉन, फॉन जो मेरा है यह आल्प्स पर्वत का है, यह भी मेरा सही है। और सिरोको, सिरोको जो मेरा मिस्र का है, यह मेरा गलत है, कनाडा इसमें दे दिया है। लू मेरा भारत का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है। तो वसंतीकरण के लिए पूछ रहा है, तो यह जो मेरा तापमान होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा। निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नाम क्या होगा। तो यह मेरा स्ट्रक्चर दिया गया है, इससे आपको बनाना है कि इसका साधारण नाम, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका जो IUPAC नाम होता है तो 2,2-डाई-मेथिल ब्यूटेन। कैसे पता है ब्यूटेन है, देखिए कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। और 4 कार्बन का होता है क्या, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ब्यूट से बन जाएगा ब्यूटेन। और यह जो मेरा लटका हुआ है, लटका हुआ जिसका से 2 लगाए, देखिए इधर से दूसरा स्थान पर है, जिधर से नज़दीक रहता है उद्देश्य इसका IUPAC नाम का गणना किया जाता है। नहीं समझते कोई बात नहीं है, हम जब केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ाएंगे ना कभी, तो थ्योरी में आपको यह सब चैप्टर आराम से बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो ऑन द फोन तो कहते हैं कौन सा टेंस का है ये वाक्य। यह जो मेरा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, यही कह रहा है इसमें। तो सौर मंडल का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार, उपग्रह। धूमकेतु मेरा जो सौर मंडल में ही पाया जाता है, उपग्रह भी मेरा सौर मंडल में पाया जाता है, ताराकार भी मेरा सौर मंडल पाया जाता है। नक्षत्र जो मेरा सौर मंडल का पार्ट नहीं है, तो नक्षत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता यह सहारा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित की गई हैं। तो पूछा यह जो पंक्ति लिखा है तो किस कवि ने लिखा है। तो यह पंक्ति जो मेरा लिखा है वह नाम है इसका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के देश प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ का जो प्रतीक क्या था ये पूछ रहा है। तो इसका जो प्रतीक था क्या, धर्म, धर्म के प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। देखिए क्या है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। क्या इसमें क्या भराएगा, टेलीग्राम का बात जो है लिखा है, तो इसमें जो हम भराएंगे तो देन सी लेफ्ट फॉर होम, तो देन इसमें भरा जाएगा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के देश हैं। तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो मनुष्य का क्या है यही पूछ रहा है। तो यह जो नैतिक विकास पर बल देता है आदर्शवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यह मेरा सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, मतलब 12th का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, और ये मेरा डिफ्रेंशिएशन है। तो क्या डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन है और कैलकुलस का सबसे खतरनाक टॉपिक है। तो मैथ का इसको हम बता देंगे बाद में। इसका जो आंसर आता है मेरा क्या है, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बहुत ही शानदार है, ठीक है, जब बताएंगे आपको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्जिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो क्या है क्वेश्चन देखिए, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो रिंग द बेल का रखे, तो इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे क्या होगा कि इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू द रंग, रिंग का रंग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम का पर्यायवाची क्या नहीं है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है मेरा। तो ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं इसका, तो पहला ऑप्शन मेरा प्रणय, दूसरा है मेरा अनुराग, तीसरा है मेरा प्रीति, चौथा है मेरा क्या घृणा। तो पूछा क्या इसमें प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें। तो कौन सा नहीं है भैया, तो बताते हैं आपको कौन सा नहीं। देखिए कि
प्रणय मतलब होता है प्रेम करना, प्रेम का ही पर्यायवाची है। अनुराग मतलब किसी से आपको पूरा लगाव है, अर्थात प्रेम है, यह भी है। प्रीति मतलब भी प्रेम करना होता है। घृणा जो है मतलब नफरत करना हुआ, तो प्रेम का सदावाची पर्यायवाची जो है मैं घृणा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनर डाइट का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो जेनर डाइट का जो हम उपयोग करते हैं वह वोल्टता नियंत्रण के लिए करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम जेनर डाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित हैं? तो भूमिपुत्र शब्द जो मेरा जो संबंधित है वह क्षेत्रवास से संबंधित है। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो केप ऑफ गुड होप को जो खोजा था भैया उसका नाम था क्या? बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने। जब निकला था भारत की खोज के लिए, तो यह जो बार्थोलोम्यू डियाज जो था केप ऑफ गुड को खोज कर ही वापस लौट गया, भारत की खोज नहीं कर पाया था समुद्री मार्ग से। इसके बाद आया था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत को नहीं खोज पाया था, बल्कि यह चल गया था अमेरिका की ओर, जिस कारण से उसको रेड इंडियन के रूप से दे दिया और बाद में उसी का नाम वेस्ट इंडीज रखा गया। और फिर आया उसके बाद खोजते खोजते आया कौन सा? तो फिर वास्को डिगामा आया था। तो इसका कहानी है, लंबा कहानी है, इसको हम बता दें कैसे कैसे भारत का खोज हुआ था, क्या क्या हुआ था ये सब। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको हम सब चीज़ धीरे धीरे एक एक करके सब टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम बिहार पुलिस का सेट करवा रहे हैं, जैसे सेट ख़त्म होगा उसके बाद हम टॉपिक पर उतर जाएंगे। जितना टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट सबको हम बताते चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है कौन क्या कर रहा है? तो अनवीकरणीय जिसका फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वह क्या कर भैया? कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो जब विनियोजित विनियोग से अधिक रहता है तो इसमें जो होता है क्या भैया कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कहता है क्वेश्चन क्या साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा? तो साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होता है ये पूछ रहा है। तो साहित्य का साहित्यिक होता है शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर ए। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर तत्पश्चात 25% कमी हो जाती है। टमाटर की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। तो क्वेश्चन लॉलीपॉप से अपने टेंशन मत लीजिए, पहले इसको सेट करवाने दीजिए, उसके बाद इसका भी बता देंगे सॉल्यूशन। तो देखिए इसका आंसर फिलहाल बताते हैं आपको। आदि जानते हैं बनाने के लिए तो बनाइए, नहीं जानते तो इंतज़ार कीजिएगा वीडियो का। तो इसका आंसर होता है कितना? 6.25% किलोमीटर प्रतिशत कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? कहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मतलब युग्म में नहीं पाया जाता है। किस में? तो Br2 जो मेरा इसमें कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरें निर्मित होती हैं किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकतर मुहरें जो हमको मिली हैं वह सेलखड़ी से मिला है, सेलखड़ी वाला से। तो सेलखड़ी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो बिहार की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर उस समय था 25.42% था 2001 से 2011 की अवधि में। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मेरा है वह पड़ जाता है मेरा कलकत्ता में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उपनिवेशवाद का जो उपयुक्त कारण है वह है कौन? तो औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर सही हो गया। चूज द करेक्ट फ्रेजर वर्ब फॉर द अंडरलाइंड पार्ट, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। तो क्या डिस्ट्रॉयड में इसके जो अंडरलाइन जो किया गया है इसमें इसका फ्रेजल बताना है कौन से का सही है। तो इसमें जो हो जाएगा वह विप्ड आउट, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं इसमें? तो पहला देखिए क्या है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। यह तो भारत की सबसे मुख्य विशेषता है। भारत का संविधान लिखा हुआ है और सबसे अधिक किसी को वैल्यू है तो वो संविधान का है। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है भारत का, ये मेरा सही है। मौलिक अधिकार, भारत के लिए मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है संविधान के लिए। नीति निर्देशक तत्व, यह मेरा आता है संविधान के अंतर्गत। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यह मेरा गलत है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका इसमें नहीं आता भारतीय संविधान का विशेषता में, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जूता हुआ खेत जो मेरा मिला है वह कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है?
अर्थात संप्रभुता का लक्षण इसमें कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो अविभाज्यता यह सही है, अविभाज्यता इसका लक्षण है। तो अद्वैतता यह भी मेरा लक्षण है, अस्थायी तो ये भी मेरा लक्षण होता है। अविशिष्टता जो है मेरा यह लक्षण नहीं है संप्रभुता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? स्टम्प एक्ट जो पारित किया तो 1765 ईस्वी में स्टम्प एक्ट पारित किया था। डोबे राइनर एक डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है क्या? तो डाइबोरेन को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो हमको बनता है क्या, ये पूछ रहा है। तो बन के जो मटेरियल होता है कि B2H6 2NH3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आँखों देखा गदर रचना की विधेय क्या है? तो यह क्या है यही पूछ रहा है कि निबंध है कि किसी का जीवनी है या संस्मरण है या रेखा चित्र है, क्या है क्वेश्चन कि आँखों देखा गदर। तो यह जो मेरा है एक संस्मरण है, अर्थात यह इसको याद करके किसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तप्त स्थल मतलब गर्मी में पूरा जहाँ पर होता है, पूरा तपा हुआ भूमि रहता है। तो यह जो मेरा पश्चिमी घाट है, मेरा पश्चिमी घाट मेरा ये तप्त स्थल के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की 2 डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो जब डी ब्रोगली वेग समान है और पूछा किसका वेग अधिक होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी कार्य को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेता है। 8 आदमी उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लेंगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है उतना आंसर भी नहीं, उतना लाइन में आंसर भी नहीं पूरेगा, उससे भी कम एक लाइन में आंसर इसका है। तो बता देंगे जब सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अभी इसका आंसर जो है 54 इसका राइट आंसर होगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वह बलुई मिट्टी में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में जो सम्मिलित नहीं होता है क्या होता है? तो संचलन जो मेरा सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक देखिए मीटर, एम्पियर, सेकेंड, ओम। ओम जो मेरा यह मूल मात्रक में नहीं आता है, बाकी सब मूल मात्रक है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, याद रखिएगा। कई पूछ लेता है मूल मात्रक की संख्या कितने है, तो 7 हैं। तो हम उतना डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि क्योंकि जब हम बताएंगे क्लास जब करवाएंगे टॉपिक वाइज, उस समय आपको जितना डील पूछना है, जितना आप हमसे खोखोर सकते हैं क्वेश्चन आपको खोखोर के हम दे देंगे, इसलिए उतना डीप नहीं बता रहे। फिलहाल इसका हम आंसर बताते हैं जितना भी सेट का रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संयोजक यौगिक क्या है? तो संयोजक यौगिक जो मेरा है भैया क्या है कि बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने यौगिक को संयोजक यौगिक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? कहता है इसमें कौन सा तीव्रतम गति है, ये पूछ रहा है। तो पहला है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 70 मीटर प्रति सेकंड मिनट, 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 18,500 मीटर प्रति घंटा। तो यह इसमें जो आंसर में सबसे अधिक तेज़ गति कौन होगा इसमें, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद वाले समय को हम कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल। तो कह रहा है इसमें क्या भरेगा, तो राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डेस कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इसमें डॉट जो रखा है इसमें क्या भरिएगा ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें जब भरेंगे शुड कैन नो कंसल्ट ए डॉक्टर, इसका राइट आंसर हो गया। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होती है? तो मांग की कीमत लोच जो मेरा होता है वह इकाई से अधिक हो जाता है। क्या बोले, इकाई से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो साइन -1125 डिग्री का मान क्या होगा? तो यह भी मेरा सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन है। जब आप पढ़ते होंगे सेकेंड ईयर, यदि कोई पढ़े होंगे साइंस लिए होंगे, मैथ से किए होंगे साइंस, तो उसमें आपको यह क्वेश्चन मिला होगा ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल हम इसका आंसर बताते हैं, जब हम बताएंगे इसको डिटेल से पढ़ा देंगे उस समय। तो अभी इसका आंसर जो हो जाएगा -1/√2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुलगार्डी देश के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगार्डी जो मेरा प्रसिद्ध है वह सोना के लिए प्रसिद्ध है कुलगार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, SI मात्रकों में वोल्ट मान नियतांक का मान कितना होता है?
तो बोल्ट्जमान नियतांक का जो मान होता है 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर कूलम। 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। करेक्ट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, ये सब मेरा हाइड्रोजन है, ग्लाइसिन मेरा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है किसमें। तो भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार जो मेरा हुआ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है। तो खर्च जो मेरा कहलाता है वह राजस्व खर्च कहलाता है। जितना भी खर्च होता है सब राज्य के अंदर, विद्यालय सब राज्य के अंदर करता है, इसीलिए इसमें राजस्व खर्च इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने ये कविता लिखा है और उस कविता के नाम है परख, तो यह किस प्रकार का है, तो यह पूछ रहा है। यह जो मेरा प्रकार पूछ रहा है, तो यह जो मेरा हो जाएगा क्या, देखिए क्या क्या है, समीक्षात्मक है, वैचारिक है, मनोविकारक है और भावात्मक है। तो यह मेरा समीक्षात्मक इसका विकार सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो गौतम बुद्ध जो आरंभ किया था धर्म चक्र प्रवर्तन वह सारनाथ से स्टार्ट किया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्टा घास मैदान प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्टा जो मेरा पाया जाता है घास का मैदान वह जो है मेरा, तो पुष्टा के हंगरी जो है मेरा, हंगरी में पुष्टा नाम का घास का प्रदेश है। तो पुष्टा मेरा हंगरी का राजधानी है हंगरी का बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट याद रखिएगा, हंगरी का प्रदेश में ये पुष्टाज नामक घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह कथन किसका था। यह जो मेरा कहा था अरस्तु भैया ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से विशुद्ध शामिल होते हैं। तो विशुद्ध जो शामिल होते हैं किस लिए शामिल होते हैं ये पूछ रहा है। तो विशुद्ध शामिल है मेरा कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी जो मेरा विशुद्ध है। कोयला भी है, गैस भी है और जलावन की लकड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है। जो प्रदर्शित करता है वह H2SO7 प्रदर्शित करता है क्या, SOS वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। तो पंचवर्षीय योजना जो लाता है मेरा वह योजना आयोग लाता है। योजना आयोग जो मेरा इसका जो हुआ था, तो योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को बना था, लेकिन योजना मार्च को हटा करके अब नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। तो योजना आयोग का कभी पूछ रहा था गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पानी से बचने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण से होती है। तो बुलबुले का चमक जो मेरा होता है वह प्रकीर्णन के कारण होता है। तो बुलबुले का चमक जो होता है वह प्रकीर्णन और प्रकीर्णन भी रहेगा, लेकिन देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फंसने का नहीं है। पहला है कि प्रावर्तन तो कभी नहीं इसका आंसर होगा, अपवर्तन तो नहीं होगा। इसमें देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 ऑप्शन है। यदि आपको एग्जाम में कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिख जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप मार दीजिएगा, लेकिन यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकीर्णन दोनों दिखेगा तो यदि यह नहीं रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब उस समय प्रकीर्णन मारिएगा, लेकिन यहाँ इसमें देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जिस कारण से यह आंसर मार दीजिएगा। क्यों मारेंगे इसका हम किसी दिन हम सॉल्यूशन करके बता देंगे। इस टॉपिक को हम वीडियो डाल देंगे, इस टॉपिक का कैसे क्या होता है, क्यों होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है। 3 मूलभूत तरीके जो मेरा है वह क्या क्या है। तो देखिए पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, यह बात सही है। सर्वेक्षण, यह भी बात सही है। और टेलीफोन साक्षात्कार, मतलब इस तरह से प्राथमिक समक मेरा यही 3 गो है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म एफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। शी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो डाउट हिम ही, तो इसमें वाला क्या भराएगा। तो देखिए क्या कि शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम जो इसमें मिलता है मेरा खाद्य और पेय सबसे अधिक संयुक्त आइटम है मेरा, वजन भी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलियन नियम के अनुसार a+a+b बराबर वाट। तो बुलियन नियम के अनुसार जो मेरा था a+a बराबर वाट, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा a के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी है? तो परिवर्तनशीलता पर जो समिति बना है उस समिति का नाम पूछ रहा है क्या है? तो उस समिति का जो मेरा नाम है तारापोर समिति। क्या बोले? तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान 368 का जो संबंध है मेरा वह संविधान संशोधन से है मेरा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना कौन सा है? तो जो दोनों राज्य में संयुक्त हैं वही पूछ रहा है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो मेरा है वह गंडक परियोजना जो मेरा, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों लाभान्वित हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में यह कार्य अवधि चला है, निर्यात और आयात नीति के ऋणात्मक? तो यह जो मेरा चला है यह 2015 से 2020 के बीच चला था, 2015-2020 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एड्स रोग का जनक है? कहता है एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो मेरा होता है वह विषाणु के कारण होता है, वायरस जो मेरा वायरस के कारण एड्स होता है। और किस वायरस के कारण होता है? पहले देखिए HIV जो मेरा एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस, इसके कारण होता है। और एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखेगा। ए से होता है एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, ए से सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो कभी कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि एड्स का फुल फॉर्म। तो यही भी आपको याद रखना है। इसका फिलहाल अभी आंसर होता है विषाणु। अब जितना भी रोग हैं सभी रोग का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्या एक दिन हम जो है रोग टॉपिक ही पढ़ाएंगे, प्रमुख जितना रोग बना है सब रोग का एक टॉपिक बताएंगे कि रोग किसके कारण कौन सा रोग फैलता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए मतलब है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर आपके पास सही मटेरियल पहुँचते रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा क्या, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो पहला ही कथन मेरा गलत हो गया, आप कहाँ लगे जाएंगे? तो यह उत्क्रमणीय नहीं है, मगर एक बार जो हो जाता है फिर उसको वापस नहीं कर सकते रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बन गया, क्या आप दही को फिर से दूध में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसी को बोला था उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब कि दोनों ओर से संपन्न, जो दोनों हो सकता है। आप दूध से दही बना लीजिए, दही से दूध नहीं बना पाइएगा, जिसका से रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य है यह। ठीक है, तो यहीं से मेरा ऑप्शन नंबर ए ही मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो निहारिका जो मेरा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट जो संक्रमण को दर्शाता है वह है टेस्ट किसको? तो देखिए क्या, तो विडाल टेस्ट जो मेरा होता है भैया, वह यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड को जांच करने के लिए डॉक्टर जो है मेरा विडाल टेस्ट लिखता है। तो याद रखिएगा कि किस बीमारी को? तो टाइफाइड को जांच करने के लिए। तो किस कारण से होता है ये पूछा, किसके कारण होता है विडाल टेस्ट जो होता है, लेकिन टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। क्या? टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, और इसी के लिए इसको विडाल टेस्ट की जांच के लिए डॉक्टर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य को मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र में जो मनुष्य कौन सा भाग नहीं होता है, तो वह शुक्र वाहिका जो है वह पुरुषों में पाया जाता है, बल्कि महिलाओं में नहीं पाया जाता है। गर्भाशय महिला का पार्ट है, अंड वाहिका भी महिला का पार्ट है, अंडाशय भी महिला का पार्ट है, लेकिन शुक्र वाहिका पुरुषों का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय जो है मेरा, यह दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है, और इसी धरती को बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था हमारा आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक तो बनता है भैया, एक बार लाइक कर दीजिए, और साथ में
यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी कल्याण हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।